आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। वहां के बिहारी जी ने तो कमाल ही कर दिया। एक दिन में प्रचार प्रसार दोनों ही कर दिया। देखिए देखिए, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने भी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। देखिए ना, यहाँ पे देखिए। चुप करो राधा। क्या हुआ मोहन जी, आपको तस्वीर अच्छी नहीं लगी? अच्छी तो लग रहा है, आप देखिए ना मोहन जी। अखबार में छपी तस्वीर देख रही हूँ, उसके नीचे क्या लिखा है वो नहीं पढ़ा तुमने? मैं पढ़ के सुना था। इसमें लिखा है कि मोहन त्रिवेदी, जिसकी पिछले महीने सगाई हुई थी, उसका एक नई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये दूसरी लड़की मतलब हमसे चक्कर? ये बाकी बिहारी, ये क्या नाम शराब चाहते हैं? ये गलत। सवाल ये नहीं है कि क्या लिखा है, सवाल ये है कि क्यों लिखा है। क्या कर रहे थे तुम दोनों वहां? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चलो दामिनी, प्लान का थर्ड स्टेप शुरू करें। माँ, आप प्लीज नाराज मत होइए। मंदिर जाते हुए राधा सड़क पर गिर गई थी। मोहन तो बस उसकी मदद कर रहे थे, मैं खुद थी वहां। बीच में मत बोलो दामिनी। पढ़ो ये न्यूज़। इस न्यूज़ आइटम में कहीं भी ऐसा लिखा है कि तुम वहां थी? फोटोग्राफ सिर्फ राधा और मोहन की छपी है। दामिनी, हमें पता है कि तुम वहां थी, तुम्हें पता है कि तुम वहां थी, पर दुनिया तो वही देखेगी जो उस अखबार में छपा है। लोगों को तो यही कहना होगा, मोहन त्रिवेदी की सगाई हो गई थी, फिर भी दूसरी लड़की के साथ है। पर ये तो झूठ है ना छोटी काकी जी। हुआ कुछ और था और इन अखबार वालों ने कुछ और समझकर ही छाप दिया। हमें तो लगता है कि इन अखबार वालों ने कुछ गलत समझ लिया है, कुछ गलत समझ कर ही छाप दिया। गलती नहीं है राधा, जानबूझ के करते हैं ये लोग। और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं, जब असली खबर नहीं मिलती ना तो पेपर बेचने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। पर जिज्जी, अखबार में तो हमेशा सच्ची खबर ही छापी जाती है। पत्रकारों का तो काम ही होता है कि सच को सामने लाएं। वो लोग क्यों झूठ छापेंगे? ये
तो उनकी गरिमा के बाहर हुआ ना। ऐसे पत्रकारों की राधा ना तो कोई गरिमा होती है और ना ही कोई आत्मसम्मान। उन्हें सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं होता राधा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना अखबार चलाने से मतलब होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें अपना घर चलाने से मतलब है। और इसीलिए तुम पर उठी एक भी उंगली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मोहन। राधा, तुम अभी नई हो इस शहर में, तुम्हें इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। माना कि हम यहाँ नए हैं छोटी काकी जी, पर उससे सच झूठ इससे क्या फर्क पड़ता है? ए लड़की, चुप! एक तो एक पैसे की तो अक्ल है नहीं और कब से पटर 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 बोले जा रही है। हाँ? अरे अपने दिमाग का ढक्कन खोल और पूरी बात को समझने की कोशिश कर। ये खाली खबर नहीं है, कालिक है, कालिक, जो हमारे बेचारे दामाद पर पोती गई है। पूरे परिवार पर लगाई गई है और ये कालिक से तू भी काली हुई है, बची नहीं है। दाग लग गया है तुझ पर, दाग। दाग दोष का लेना देना सब तो बाकी बिहार जी के हाथ में है बड़ी काकी जी। हमें तो बस इतना पता है कि सच के उजाले के आगे झूठ के अंधेरे का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। और आज तो मैं एक नई बात पता चली कि अखबार वाले झूठ भी बेच सकते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। पर आज जो हुआ उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनजाने में ही सही, पर ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राधा। गलती तो उन अखबार वालों की है जो अपना हाथ सेकने के लिए ना किसी के भी घर पर आग लगा सकते हैं। बात गलती की नहीं है मोहन जी, बात तो ये है कि जिस घर में हमें बेटी की तरह रखा गया उसी घर की इज्जत हमने खराब कर दी।